फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। हम लोग जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेली ये क्लास कितने बजे से स्टार्ट होता है। तो ये क्लास आपका डेली आपका 7:30 बजे से स्टार्ट होता है, मंडे टू सैटरडे चलता है, आप सभी को पता है। और ये डेली आपका निर्धारित समय पे चल रहा है ना। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं एक जबरदस्त मोटिवेशनल पॉइंट के साथ। और ये रहा आपका मोटिवेशनल पॉइंट। तो देखिए ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये पॉइंट है लक्ष्य एक है और रास्ते अनेक। लक्ष्य एक है और रास्ते अनेक। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो हमें रास्ता बदलना चाहिए, लक्ष्य नहीं, है ना। यानी अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो हमें क्या बदलना चाहिए, रास्ता बदलना चाहिए, लक्ष्य नहीं। कहने का मतलब ये है, अब मान लो किसी भी आदमी को कहीं पहुंचना है, ठीक है, किसी भी आदमी को मान लो यहाँ पहुंचना है इस पॉइंट पे। तो ये बहुत सारा रास्ता है ना, बहुत सारा रास्ता है, बहुत सारा। तो अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, रास्ता बदलना चाहिए, ना कि लक्ष्य। हम ऐसा नहीं है कि यहाँ के बदले यहाँ पहुंच जाएंगे, है ना। तो हम लोग को रास्ता बदलना है, लक्ष्य नहीं बदलना। लक्ष्य अपना अटल रखिए कि हमको ये करना है तो करना है, ठीक है। तो इस मोटिवेशनल पॉइंट के साथ क्लास कीजिए बिल्कुल कि क्लास करना है तो करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं तो लाने हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास कीजिए, तब आपको पढ़ने में मजा आएगा, है ना। तो चलिए हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम लोग होमवर्क की तरफ जो मैंने आपको दिया है। चलिए होमवर्क आपका क्या है, तो होमवर्क क्या था, होमवर्क आपका एमीन से था। कौन सा था आपका, पेंटाइल एमीन। पेंटाइल एमीन, इसका फॉर्मूला बनाना था। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C5H11NH2 ये होगा, है ना। क्योंकि आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है एमीन का, RnH2। और R यहाँ पे क्या होने वाला है, R यहाँ पे होने वाला है C5 और H11। पेंटाइल एमीन का हो गया। इसकी संरचना बना लेंगे आप इस तरह से, इसकी संरचना आप इस तरह से बना सकते हैं। कितना हो गया, इस तरह से यहाँ पे NH2, ठीक। उसी तरह से हेक्साइल का बना लीजिए, हेक्साइल एमीन। हेक्साइल एमीन का क्या होता है, C6H13 और NH2। इसके स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसके स्ट्रक्चर इस तरह से बनाएंगे आप। यहाँ पे N, इधर H, इधर H। अच्छा यहाँ पे भी इस तरह से कर लीजिए, ठीक है। तो ये रहा इसकी संरचना, इस तरह से बना लिए होंगे। हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल जो भी हो आप बना सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज एमीन का ग्रुप का ही एक एमाइड ग्रुप है उसको स्टार्ट करेंगे, है ना। अच्छा जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लेना था आपको ना। हेक्साइल एमीन, इसका था C6H13NH2, ये रहा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। चलिए हेडिंग दीजिए एमाइड ग्रुप, जो कि आपने नहीं पढ़ा होगा 10 में। एमाइड ग्रुप, इसका होता है फॉर्मूला RCONH2। फर्क सिर्फ इतना है, एमीन और एमाइड में क्या फर्क है, तो उसमें जो है एमीन में CO ग्रुप नहीं पाया जाता है और इसमें CO ग्रुप पाया जाता है, बस यही फर्क है।
एमीन ग्रुप और एमाइड ग्रुप में यही फर्क है जो कि बहुत बच्चे को नहीं पता होता है। और ये CONH2 देखता है जहां, बस क्या मार के चलाता है, एमीन मार के चलाता है फटाक से, जो कि फटाक से गलती हो जाता है, तुरंत गलती हो जाएगा, है ना। वो कोई भी अगर चेक करने वाला होगा तो वो कभी नहीं, मतलब वो आपको मार्क्स दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये अलग ग्रुप है, वो अलग ग्रुप है। तो आप जो है कोई भी, मतलब क्यों आपको गलत अंक, गलत नंबर के लिए मार्क देगा? कोई भी नहीं दे सकता है ना। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। RCONH2 आप देख रहे हैं, एक सी पहले से इसमें मौजूद है। इसको क्या बोले हैं? CO को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल समूह। यानी इसमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है, उसमें कार्बोनिल समूह नहीं पाया जाता है। ये पॉइंट है, नोट भी कर सकते हैं आप। एमीन और एमाइड में अंतर अगर आपसे पूछे तो इतना अंतर है कि एमीन में कार्बोनिल समूह नहीं पाया जाता है, जबकि एमाइड समूह में कार्बोनिल समूह पाया जाता है। तो कार्बोनिल समूह क्या होता है? CO ग्रुप। ओके, ये कार्बोनिल समूह का हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे फर्स्ट इसका क्या होता है? फॉर्मामाइड। क्या होता है? फॉर्मामाइड। फॉर्मामाइड, FORMAMID, फॉर्मामाइड। फॉर्मामाइड किसको बोलते हैं? ये इसका सामान्य नाम है। फॉर्मामाइड सामान्य नाम है, ठीक है। फॉर्मामाइड सामान्य नाम है। इसका क्या होगा फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है HCONH2। और इसका जो है एक चीज, हाँ, इसका यूपेक नाम क्या है? तो इसका यूपेक नाम है मिथेनामाइड। मिथेनामाइड, मिथेनामाइड इसका ये कौन सा नाम है? यूपेक नाम, IUPAC, यूपेक नाम, ठीक है। इसका ये यूपेक नाम है मिथेनामाइड। सामान्य नाम फॉर्मामाइड। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। CO हो गया, यहाँ से N पड़ेगा, और ये तो जानते ही हैं आप, इस तरह से, ठीक है। ये क्या हो गया? फॉर्मामाइड। इसका सामान्य नाम फॉर्मामाइड हो गया, और इसका यूपेक नाम मिथेनामाइड हो गया। इसका अणुसूत्र जिसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक फॉर्मूला HCONH2 हो गया। और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जिसको बोलते हैं संरचना सूत्र, तो इसका संरचना सूत्र ये हो गया, ठीक है। अब आइए दूसरे नंबर पे, इथेनामाइड। इथेनामाइड, इथेनामाइड के, इथेनामाइड क्या है? ये यूपेक नाम है, IUPAC, यूपेक नाम, यूपेक नेम, ठीक है। और सामान्य नाम इसका क्या है? तो सामान्य नाम इसका एसिटामाइड है। क्या है? एसिटामाइड, 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 ठीक है। ये कौन सा है? सामान्य नाम है, यानी जनरल नेम जिसको बोलते हैं, सामान्य नाम, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला है CH3CONH2, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाइएगा? तो इसका स्ट्रक्चर ये रहा। CH3 है ना, तो पहले ऐसे कीजिए, CH3 हो गया ये, और ये CO हो गया, और ये NH2, ठीक है। ये इसका क्या हो गया? अणुसूत्र है, और ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी संरचना सूत्र है, ठीक। दिख रहा है आपको? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ओके, चलिए
देखिए इसमें जो होता है, इसमें दो ही चीज का सामान्य नाम पूछा जाता है, एक वही फॉर्मामाइड, दूसरा एसिटामाइड। ठीक है, यानी मिथेनामाइड इथेनामाइड जो है। मिथेनामाइड का सामान्य नाम क्या है? फॉर्मामाइड। और इथेनामाइड का सामान्य नाम क्या है? इथेनामाइड का सामान्य नाम एसिटामाइड। बस यही सामान्य नाम पूछा जाता है। बाकी बात जो होगा वो आपका उसी तरह से बनता है जैसे जनरल बनाते हैं। अब जैसे क्या लिखेंगे हम? प्रोपेनामाइड। क्या लिखेंगे? प्रोपेनामाइड। प्रोपेनामाइड, इसका सामान्य नाम नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इसका सामान्य नाम नहीं पूछा जाता है, सीधा इसका फॉर्मूला पूछा जाएगा, C2H5CONH2। ये हो गया इसका अणुसूत्र। और इसका संरचना सूत्र तो आप बना ही सकते हैं इजीली, आराम से, CONH2। ठीक, ये हो गया इस तरह से, है ना। तो इसको पहचानिएगा कैसे? देखिए यहाँ पूरा याद रखना होगा, CONH2। CONH2 रहेगा तो एमाइड ग्रुप, और सिर्फ NH2 रहा तो एमीन ग्रुप, इसीलिए दोनों को हम एक साथ में पढ़ा है ना। अब यहाँ पे प्रोपेनामाइड हो गया, प्रोपेनामाइड के बाद ब्यूटेनामाइड होता है, ब्यूटेनामाइड। तो इसका भी उसी तरह से बनाइएगा। ब्यूटेनामाइड कैसे बनेगा? C3H7CONH2। ठीक है, तो इसको कैसे बनाइएगा स्ट्रक्चर? ये रहा स्ट्रक्चर इसका, ऐसे ऐसे। ठीक है, और यहाँ से CONH2। अगर किसी को कोई डाउट है, ठीक है, इसी तरह से बनाते हैं ना। अगर किसी को कुछ डाउट है या किसी को कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और क्लास को अगर ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिए। क्लास को लाइक करने के साथ साथ जो है अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा क्लास को, है ना। ओके, क्लास को बिना लाइक किए हुए आप लोग चले जाते हैं, सिर्फ देख लेते हैं, क्लास को लाइक नहीं करते हैं, तो ये गलत बात है। लाइक करने से कुछ नहीं होता, बस मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो इतने जो है बच्चे मतलब लाइक कर रहे हैं, यानी क्लास जो है ठीक ठाक जा रहा है ना। ऐसे लगता है कि क्या मतलब समझ में आया बच्चे को या नहीं बन आया, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, तो इस तरह से हो जाता है ना। तो इसलिए क्लास को लाइक किया करें, क्लास को बिना लाइक किए हुए नहीं जाए, लाइक किया करें। ठीक है, ओके। और अगर आपका कोई परेशानी हो रहा है, कोई बड़ा परेशानी, कहने का मतलब है यहाँ पे कि अगर क्लास को समझने में कोई परेशानी हो रहा है, कोई क्वेश्चन है बड़ा जिसको कि आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप चाहे तो इस व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं, 8271935004। इस व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, ठीक है। ये नंबर पे स्टडी इंडिया नाम से एक ग्रुप बना हुआ है, अलग अलग ग्रुप है, एक 10th का है, 12th का है। 10th का क्लास तो अभी नहीं चल रहा है, लेकिन 12th का क्लास चल रहा है। तो 12th वाले स्टूडेंट जो भी हैं, किसी भी सब्जेक्ट का हो, सिर्फ साइंस होना चाहिए, तो वो जुड़ सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये रहा, इस तरह से बनाते हैं। अब आपको जो है कुछ होमवर्क देते हैं, उसको नोट कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए होमवर्क नोट कीजिए। होमवर्क में क्या लिखना है आपको? पेंटेनामाइड, हेक्सेनामाइड, हेप्टेनामाइड, और ऑक्टेनामाइड। ठीक है, बस यही था। इसी का जो है आप क्या क्या लिख के आइएगा? तो इसका लिख के आइएगा आप यूपेक नेम। सामान्य नाम तो इसका नहीं होता, पूछा जाता है, यूपेक नेम पूछा जाता है। अरे यूपेक नेम तो मैंने सारा का लिख ही दिया है ना। यूपेक नेम तो सबका लिख दिया है मैंने,
तो ये रहेगा आपका यूपीए का नेम, तो मैंने लिख ही दिया है। आपको क्या बनाना है, आपको इसका एटॉमिक फॉर्मूला लिखना है। एटॉमिक फॉर्मूला जिसको बोलते हैं आणविक सूत्र, इसको क्या बोलते हैं, आणविक सूत्र, ये लिखना है आपको। और क्या लिखना है, संरचना सूत्र। और क्या लिखना है, संरचना सूत्र, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। STUCTURE, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, फॉर्मूला, ठीक है, इसको लिखते हैं ना। तो ये आपको करके आना है। ये तो मैंने लिख ही दिया यूपीए नेम सबका। आपको लिखना है एटॉमिक फॉर्मूला, इसका सभी का अनुसूत्र लिखना है, और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी संरचना सूत्र लिखना है, ठीक है। तो ये रहा आपका होमवर्क, इतना काम आप करके आइएगा। इसके साथ साथ जो है क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है ना। और नहीं तो पता ही है क्या होगा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, वही हाल हो जाएगा, है ना। तो करके आइएगा बिल्कुल। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक जो है आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ओके, ठीक है। लव यू ऑल, सभी को बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।